फिर एक दो कविताएं और उसके बाद मैं कजरी सुनाकर अपनी जगह चुनूंगी। पहली छड़िका जो है वो आज के समय के सापेक्ष कुछ एक दो छड़िकाएं हैं। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और अभी कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक पर ट्रोल किया गया था और बहुत वल्गर ट्रोलिंग थी। तो मैंने जब FIR करना शुरू किया तब मुझे लगा कि जब हमारे साथ कुछ असंवैधानिक हो तो हमें कविता से जरूरी संवैधानिक कार्यवाही होती है। वहाँ से मेरी छड़िका है। जब तुम्हें लगे तुम हो सही, तुम्हारे साथ हुआ गलत, छेड़ी गई तुम्हारी निजता, आहत है अस्मिता, तुम्हारे हाथ में है फोन, तो सबसे पहले तुम लिखो नहीं लिखवाओ, कविता नहीं FIR। जब तुम्हें लगे तुम्हारा साथी चुन चुका है किसी और को, घुट रहा है तुम्हारा प्रेम, तब तुम्हारा धर्म है गिड़गिड़ाना नहीं अलग होना। भारत जैसे देश में जब माँ बाप को लगने लगे बच्चे उन्हें समझ रहे हैं बोझ, फेंकना चाहते हैं उठाकर घर से रद्दी या कूड़े के सामान की तरह, माँ बाप को सीखना होगा क्षण भर में ऐसे बच्चों को कर देना जायदाद और जिंदगी से बेदखल। जब निशंस होने लगे सरकारें, प्राथमिकता से बाहर हो जनता, अनसुने होने लगे सवाल, तब जनता को याद रहना चाहिए वो बदल सकती है अपनी ही चुनी हुई सरकार। आखिरी छड़िका। जितना अंधा होता है समर्थन उतना ही अंधा होता है विद्रोह। जितना अंधा होता है समर्थन उतना ही अंधा होता है विरोध। बराबर हो अपनी दृष्टि का तराजू, साफ हो समर्थन और विद्रोह के विरोध के चश्मे। दुनिया में निष्क्रिय होने से पहले पनपे स्वयं के निष्क्रिय होने की कामना, तब जाकर हासिल होता है पहला हक किसी पर सवाल, किसी के समर्थन और किसी के विरोध का। मैं एक नवगीत आपके बीच रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेघदूत के केंद्र में कालिदास अपने आप आ जाते हैं। मुझे एक बात लगती है, अगर कृष्ण की गीता की घटना कालिदास के बाद हुई होती तो कृष्ण कहते कि कवियों में मैं कालिदास हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है, तो मैंने छंद को आग्रह करके एक गीत लिखा है। पुरखिनों से लोक पाया, गीत रचती जा रही हूँ, इसलिए मैं गा रही हूँ। पुरखिनों से लोक पाया, गीत रचती जा रही हूँ, इसलिए मैं गा रही हूँ। श्लोक झरते नीम से, देवता पीपर बसे, आते हैं पुरखे हमारे हर बरस बरगद तले। खेत आजा ने खरीदे, अन्न अब तक खा रही हूँ, इसलिए मैं गा रही हूँ। एक कहरवा ज्यों उठा की राग धोबी झूमता, एक कहरवा ज्यों उठा की राग धोबी झूमता, बज नगाड़ा रोपनी का धान सूरज चूमता, एक आषाढ़ी चंद्रमा से मांग कजरी ला रही हूँ, इसलिए मैं गा रही हूँ। चैत से फागुन तलक है धुन ये 12 मास ये, चैत से फागुन तलक है धुन ये 12 मास ये, दिल कहे यही ठिकाना जानते हैं डाकिए, पत्र गंगा के सहारे राप्ती भिजवा रही हूँ, इसलिए मैं गा रही हूँ, इसलिए मैं गा रही हूँ। एक कविता है आम और बढ़ड़, क्योंकि अभी सर डार्विन की बात कर रहे थे और मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है, तो मैं डार्विन और मेंडेलियन पीरियड पे जब एक कंपैरेटिव स्टडी कर रही थी तो मुझे आम और बढ़ड़ की याद आई। जो लोग पूर्वांचल से होंगे उन्हें बढ़ड़ बखूबी याद होगा, तो मैं वहां से एक कविता मैंने लिखी है आम और बढ़ड़। डार्विन की प्रसिद्धि के चरम काल में धुतकारे गए मेंडल, जैसे आम के मौसम में कौन पूछे बढ़ड़। फिर सोचती हूँ मेंडल के जाने के बाद पहचाने गए मेंडल, प्रतीक्षा में हूँ बच्चे बाजारों में ढूंढेंगे बढ़ड़। ठीक वैसे ही जैसे मैं ढूंढती हूँ विद्याधर द्विवेदी विज्ञ के गीत, चूल्हा छुआई के दिन गांव की लड़कियां ढूंढती हैं माँ की डायरी के भजन, और माँ बनने वाली प्रसूताएं जान लेना चाहती हैं सारे घरेलू नुस्खे। आज विश्वनाथ मंदिर से गुजरते नजर पड़ी बढ़ड़ के ठेले पर, तो महसूस हुआ मैं भी हूँ एक प्रतीक्षा, आम की हंसी के बीच मुस्कुराता हुआ बढ़ड़। मुझे याद आए मेंडल, वही फादर ऑफ जेनेटिक्स,
लगा रही हूँ बड़हड़ का पेड़ आम के बगीचे के बीचों बीच। याद आ रहे हैं वे सारे लड़के जिन्हें होना पड़ा बड़हड़ और बेचते हैं आम। याद आ रही है वो सारी लड़कियां जिन्हें ब्याह ले गया आम और चाहता रहा बड़हड़। याद आ रहे हैं वे सारे लड़के जिन्हें होना पड़ा बड़हड़ और बेचते हैं आम। याद आ रही हैं वे सारी लड़कियां जिन्हें ब्याह ले गया आम और चाहता रहा बड़हड़। कमरे में लगा ली है मेंडल की तस्वीर ठीक डार्विन के बगल में। मन में आ रही है एक बात, हम सब समय पर हैं आम और बड़हड़। और अंत में एक कजरी। अच्छा लग रहा है ना? देखिए, कजरी हमारे लोक की विधा है और कजरी यूजुअली विरह और संवेदना की बात है। लेकिन आज के समय में जब पेड़ कट रहे हैं तो कजरी कैसे बचेगी, मेरा सवाल है। और इस कजरी के साथ मेरे जवार, मेरे भोजपुरी देश की कुछ दिक्कतें हैं और ये पूरे भारत और पूरे विश्व की दिक्कतें हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी आत्मा के साथ सुने, अपने दादी की लय के साथ इस कजरी को गाएं। जवननी बिया के तरिया, जवननी बिया के तरिया, मिलनी घोर धूप हरिया। जवननी बिया के तरिया, मिलनी घोर धूप हरिया। मिलनी घोर धूप हरिया, बनली नहीं आक डरिया। अब झूला न ओह पे डराई सखी, नीबिगे कटाई सखी ना। अब झूला न ओह पे डराई सखी, नीबिगे कटाई सखी ना। जवन पोखरा के तीर, जुटे पीड़िया कभीड़। पीड़िया पूरे हिंदू संस्कृति, पूरे लोक संस्कृति का सबसे कठिन त्योहार है। 30 दिन का व्रत मैं भी रहा करती थी, मुझे याद आ रहा, वो तो सुनिएगा। जवन पोखरा के तीर, जुटे पीड़िया कभीर। जुटे पीड़िया कभीर, का गरीब का अमीर। अब पीड़िया न हवा दहाई सखी, पोखरा पटाई सखी ना। अब पीड़िया न हवा दहाई सखी, पोखरा पटाई सखी ना। याद करिए जीडीए के उस नए ऑर्डर को, जहां खेतिहरों से उनका सर्कुलर रेट पूछना तक जरूरी नहीं समझा जा रहा और खेत जबरदस्ती दिया जा रहा है। वहां से बंद को रिलेट करिए। जवने खेत के मचान, उतरे रोज राती चान। जवने खेत के मचान, उतरे रोज राती चान। उतरे रोज राती चान, होखे खेत से बिहान। होखे खेत से बिहान, होखे खेत से बिहान। अब सोना न खेतवा उपजाई सखी, खेत गे बिकाई सखी ना। अब सोना न खेत उपजाई सखी, खेत गे बिकाई सखी ना। और ये बंद साहित्य का सबसे मार्मिक नॉस्टैल्जिया टॉपिक को टच करती हुई रियलिटी है। जो ही बाग बगीचा, महुआई मिली मोगईचा। गोरखपुर में 30,000 इमली के पेड़ काटे गए। जो ही बाग बगीचा, महुआई मिली मोगईचा। महुआई मिली मोगईचा, और पुअर के गलैचा। सब धीरे धीरे जाई बिलाई सखी, जो आजू ना बचाई सखी ना। और आखिरी बंद उपसंहार है, क्या जरूरत है हमें करने की। पेपर में 2.5 लाख पेड़ लगाने के आंकड़े हैं, कई पेड़ लगाने की खबरें हैं, लेकिन जरूरत है उन पेड़ों को जियाने की, बचाने की। वहां से बंद है, आखिरी बंद है। अब की सावन महीना, एक भरोस हमें दीना। अब की सावन महीना, एक भरोस हमें दीना। एक भरोस हमें दीना, खुद से वादा करीना। सब दुई दुई पेड़वा जियाई सखी, धरती बचाई सखी।